हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फार्मास्यूटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का, उसके बारे में हमने बात की थी। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, आप वहां से जो है वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर है बैचलर ऑफ फार्मेसी का पेपर है, बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। और जो है इसमें लास्ट में जो कोने में इसकी जो है टोटल मार्किंग दी गई है इस पेपर की 75 नंबर, ठीक है। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी जो है पेपर का दिया गया है, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका जो है 3 सेक्शन में जो है आपको देखने को मिलता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है आपका टोटल 20 नंबर्स का है, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चंस हैं 10 नंबर्स के, और दोनों ही जो है आपके 2-2 मार्क्स के जो है, प्रत्येक जो क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए सेक्शन में, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जो हमारा कोई भी सैंपल होता है, ठीक है, उसके अननोन कंसंट्रेशन को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं। और इनके बारे में लिख देना है कि ये प्योर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, और ये स्टेबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। और इसका आपको कोई भी 2 एग्जांपल लिख देने, जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड आता है, कॉपर सल्फेट आता है और सिल्वर नाइट्रेट आता है। उसके बाद में पूछा गया आपसे पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या होते हैं, पर्सनल एरर क्या होते हैं, जो एक इंडिविजुअल पर्सन के कारण आते हैं। जब आप टाइट्रेशन करते हो तो टाइट्रेशन के दौरान क्या करते हो आप, रीडिंग में जो है आपको कन्फ्यूजन के कारण जो है प्रॉपर रीडिंग नहीं आ पाती है, ठीक है। तो उसके कारण जो आपका एरर आ जाता है, या फिर आपका जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें वो लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो उनका उपयोग करने के कारण भी जो आपके एरर जो है आ जाते हैं। और किसके कारण आ जाता है, आपकी जो कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, रीडिंग्स की, तो उसके दौरान जो आपके एरर आ जाते हैं तो वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पर्सनल एरर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें बाद में पूछा गया आपसे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन्स होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जब आप कोई बहुत सारी रीडिंग्स को जो है आप लेते हो, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हो टाइट्रेशन के दौरान, तो उनमें से जो है तीनों में से जो 2 वैल्यू है जो स्टैंडर्ड वैल्यू के जो है आसपास आती है, तो उस प्रकार का जो फिनोमेन होता है उसे आप क्या कहते हो, एक्यूरेसी कहते हो, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा है डी टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। तो इसमें जो है आपकी जो सॉल्यूशन की पीएच होती है, ठीक है, जब आप वीक एसिड एंड वीक बेस की जो टाइट्रेशन होती है एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो उसमें जो आप देखोगे तो आपको जो है सॉल्यूशन की जो पीएच होती है उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है आप दर्शाओगे, तो उस प्रकार का जो टाइट्रेशन होता है, ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, टाइट्रेशन कर्व कहते हो। और ये जो है जो हमारा टाइट्रेंट होता है उसकी वॉल्यूम के अगेंस्ट जो है प्लॉट किया जाता है। उसके बाद में पूछा गया आपसे इंडिकेटर, ठीक है, आपसे पूछा गया इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, जब आप टाइट्रेशन के दौरान क्या होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का उपयोग करते हो, ठीक है, तो उनके कारण क्या होता है आपका टाइट्रेशन के दौरान एंड पॉइंट आता है, यानी कि जो एंड पॉइंट पर जो है आपका कलर चेंज देखने को मिलता है, तो वही क्या होता है आपका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी जो है एग्जांपल लिख देने हैं इंडिकेटर्स के, ठीक है, सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है, जिसका एग्जांपल आता है KMnO4, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके इंडिकेटर आता है। उसके बाद में पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया आपसे, अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या होती है, जब आप क्या करते हो, ग्राम इक्विवेलेंट में एसिड एंड बेस को एडिट करते हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सॉल्यूशन होता है वो अपनी पीएच में क्या करता है, पीएच के परिवर्तन में क्या करता है, विरोध करता है। तो इस प्रकार का जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बफर कैपेसिटी कहलाता है। तो उसके बाद में आपसे पूछा गया है पीएच स्केल क्या होती है। तो जो हमारी जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल क्या करती है, हमारी जो कोई भी जो हमारा एसिडिक एंड बेसिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में पूछा गया आपसे को-प्रेसिपिटेशन, ठीक है। को-प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसमें जो आपकी डिजायर्ड पीपीटी होती है, तो जो आप डिजायर्ड पीपीटी का जो है फॉर्मेशन करते हो, तो उसके दौरान क्या करते हो, तो उसके दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि एक अनादर जो है, अनादर आयन
आपकी प्रोसेस में इंटरफेस करता है और वो क्या करता है, अनदर पीपीटी का जो है फॉर्मेशन कर देता है। तो उस प्रकार का जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे आप क्या कहते हो, को प्रेसिपिटेशन जो है कहते हो। उसके बाद में पूछा गया आपसे मिक्सड इंडिकेटर क्या होता है, तो मिक्सड इंडिकेटर का उपयोग वीक एसिड एंड वीक बेस की टाइट्रेशन के दौरान हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो आपको एंड पॉइंट देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो आप न्यूट्रल रेड एंड मिथाइलिन ब्लू जो आपके मिक्सड इंडिकेटर का एग्जाम्पल है उसका उपयोग करते हो एंड पॉइंट लाने के लिए। उसके बाद में पूछा गया आपसे सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। तो सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, ये जो है आपकी रेडॉक्स टाइट्रेशन से जो है देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो है आपको 3 इंडिकेटर जो आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपका जो सेल्फ इंडिकेटर होता है वो सॉल्यूशन के अंदर किसकी तरह एक्ट करता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। तो इसका एक एग्जांपल लिख देना, जैसे आपका KMnO4, ठीक है फ्रेंड्स। यदि अब हम बात करें हमारा जो सेक्शन बी जो है, ठीक है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो आपको 3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, 3, 4 और 5। इनमें से जो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन जो है अटेंड करने पड़ेंगे, तब जाके जो आपको जो है 20 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक्वस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। क्या पूछा गया है, एक्वस और क्या पूछा गया है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है। तो एक्वस टाइट्रेशन में जो है आप वाटर का उपयोग करते हो सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो है वाटर की जगह जो है आप किसी भी जो है एसिड सब्सटेंस का उपयोग करते हो, ठीक है, यानी कि वाटर का उपयोग नहीं करते हो सॉल्वेंट के रूप में, ठीक है। तो इसकी जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है और थ्योरी लिखनी है डिटेल में, ठीक है। तो जो आप देख लीजिएगा, चौथा जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद में पूछा गया आपसे राइट इन डिटेल अर्जेंटोमेट्री जो आपकी टाइट्रेशन होती है, ठीक है। अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन क्या होती है, आपकी जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है उसको आप क्या करते हो, अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन करते हो, जिसमें आपको 4 मेथड जो देखने को मिलते हैं, मोअर्स, फेजांस और वोलार्स मेथड, और ठीक है, और एक मॉडिफाइड वोलार्स मेथड, ठीक है। तो इस टाइट्रेशन को जो आपको जो है डिटेल में बतानी है कि किस प्रकार जो है इंसॉल्युबल पीपीटी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल दे देना है, जैसे आपका AgNO3 और NaCl जब रिएक्ट करते हैं तो इंसॉल्युबल पीपीटी यानी कि AgCl का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया आपसे डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो है आपका जो चैप्टर 8 है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है, उसमें से जो पूछा गया है, जिसमें आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनके बारे में जो आपको बताना है, उनमें जो आपको ये मेथड देखने को मिलेंगे, तो आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अब यदि अगर हम बात करें हमारा जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में पूछा गया है आपको राइट ए नोट ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, और आपको क्या बताना है, जो आपका मेटलाइन इंडिकेटर है उसका कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में क्या रोल होता है। तो जो आपका मेटलाइन इंडिकेटर है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में क्या करता है, मेटलाइन के साथ बाइंड हो जाता है और क्या करता है, सोल्यूशन का जो कलर है उसको क्या कर देता है, चेंज करता है। तो उसे आप क्या कहते हो, मेटलाइन इंडिकेटर कहते हो। और आपसे पूछा गया कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन क्या होती है, इसमें जो है मेटल आयन होती है उनकी कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करते हैं किसके अगेंस्ट, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यानी कि लिगेंड के अगेंस्ट जब हम टाइट्रेशन कराते हैं मेटल आयन की, तब हम जो है कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं किसके, मेटल आयंस की। तो उसे आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन कहते हो। उसके बाद में आपसे पूछा गया है मास्किंग एंड डीमास्किंग रिएजेंट। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है, मास्क जब आप किसी भी सब्सटेंस को मास्क कर देते हो, ठीक है, तो वो रिएक्शन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाता है और कोई भी जो अदर सब्सटेंस का जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। और डीमास्क में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस जो कि आपने मास्क किया गया है उसको आप क्या कहते हो, अल्टर कर देते हो, ठीक है। तो जो है वो आपका जो है रिएक्शन प्रक्रिया में जो है भाग ले लेता है, जिससे अदर सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो आप ये एक बार देख लीजिएगा, ये जो दोनों ही क्वेश्चन जो आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का जो पार्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, उसी में से दोनों जो है पूछे गए हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया है राइट ए नोट ऑन द प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस में आपको जो है 8 स्टेप्स जो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो आपकी सैम्पलिंग आती है, उसके बाद में आती है प्रेसिपिटेशन के जो बाद में आती है आपकी एगिंग आती है, जिसे आप डाइजेशन या ओस्टवाल्ड रैपनिंग भी जो है आपको इसको जो है बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका फिल्ट्रेशन के बाद में आते हैं वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये जो है कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ग्रेविमेट्री एनालिसिस है उसमें जो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको इनके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा बता देना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट अबाउट द प्रिंसिपल एंड मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डायजो टाइट्रेशन। तो
जो आपकी डाई एजो टाइट्रेशन है उसमें जो आपको एप्लीकेशन मेथड उसके जो प्रिंसिपल बता देना है कि इसमें जो आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है वो क्या करता है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, और जो आपका डाई एजोनियम कंपाउंड का जो है निर्माण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में जो आपको एप्लीकेशन और इसकी जो थ्योरी है उसके बारे में जो आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया आपसे ई में पूछा गया आप कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपको जो है 10th और 12th की जो सिलेबस उसमें भी जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो आप जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस बताना है किसके बीच में, आयोडोमेट्री, ठीक है, और आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री एग्जाम्पल। ठीक है, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन में डिफरेंट बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो गाइज ये जो आपका जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें से जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइट्रेशन में गाइज बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न होते हैं जब आप इस टाइट्रेशन में जाओगे। ठीक है, तो आपको ब्रोमोमेट्री, आयोडोमेट्री, ठीक है, बहुत सारी जो है टाइट्रेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसी टाइट्रेशन से जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपके जो है फार्मेसी रिलेटेड जो सिलेबस से हो, या फिर आपकी जो अदर कंपटीशन से जो एग्जाम्स होती है उसमें भी जो है इस टाइट्रेशन से बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन क्या होती है, इसमें जो आपका आयोडीन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडाइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आयोडीन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और जो क्या करता है, जबकि ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, और जो आपका आयोडोमेट्री होता है उसमें क्या होता है, आयोडाइड किस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है और दूसरों का क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया फ्रेंड्स आपसे कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन एंड इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होती है, जिसमें कोई भी जब इंडिकेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, तो आप जो है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन जो है परफॉर्म करते हो। ठीक है, एंड पॉइंट को डिटर्मिनेशन करने के लिए। और ये जो टाइट्रेशन होती है, जो हमारे सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं उनके कंडक्टेंस को मेजरमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा गया है सी में पूछा गया है राइट ए नोट ऑन मेथड ऑफ डिटरमाइन टू एंड पॉइंट ऑफ पोटेंटियोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, पोटेंटियोमेट्री टाइट्रेशन का जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको जो है डिटर्मिनेशन करने के लिए कौन कौन सी जो है मेथड जो काम में आते हैं उसके बारे में जो आपको बता देना है। ठीक है, तो ये जो आप पोटेंटियोमेट्री टाइट्रेशन में जाओगे तो जो वहाँ पर जो आपको बहुत सारे मेथड जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में से जो है देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑन ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो आपको वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि जो स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है वो आपको बता देनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो आपका RUHS बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। यदि आप फार्मेसी स्टूडेंट है या फिर मेडिकल लाइन से हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।